दोस्तों, अवार्ड की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है जिसको मिलता है वही जानता है। और आजकल अवार्ड का जो एक माहौल, एक चलन चला है कि आप साल में एक आध मुशायरे करा दीजिए तो आपको मुहिब्बे उर्दू मान लिया जाए, पता नहीं क्या क्या मान लिया जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिसके नाम से अवार्ड दिया जाए और जिसको दिया जाए, जिसके नाम का अवार्ड दिया जा रहा है और जिसको दिया जा रहा है, जिसके नाम का दिया जा रहा है उसकी कुछ खूबियाँ जिसको दिया जा रहा है उसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो खूबियाँ उसके अंदर नहीं है तो वो अवार्ड पाने का हकदार नहीं है। हमारी कमेटी ने उस्तादो शोरा पंडित हनुमान प्रसाद शर्मा आजिज़ मातवी साहब के नामे नामी इसमें ग्रामी से मंसूब अवार्ड को नाज प्रतापगढ़ी को का नाम जो इंतखाब किया, उसके पीछे वजह यही थी कि आप सिर्फ एक शायर नहीं हैं, एक शायरगर भी हैं। और वो तमाम सी बहुत सी खूबियाँ जो उस्तादो शोरा पंडित हनुमान प्रसाद शर्मा आजिज़ मातवी के यहाँ मौजूद थीं, वो बहुत सी खूबियाँ आपके यहाँ मौजूद हैं। आप कलाम सुन करके खूब ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं चूँकि एक उस्ताद को बुलाना है, इसलिए एक उस्ताद के ही 4 मिसरे से मैं उन्हें ज़हमत कलाम दे रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएँ कि अज़ीज़ बाराबंकी के 4 मिसरे कि आईना अपने ख़रीदार तक आया कि नहीं, आईना अपने ख़रीदार तक आया कि नहीं, हुस्न खुद मिस्र के बाज़ार तक आया कि नहीं, और तेरा दीवाना भी जब वाक़िफ़ असरार हुआ फातिहाना रसनो दार तक आया कि नहीं। मैं बड़ा अदब एहतराम से मोहतरम नाज प्रतापगढ़ी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। सदर मुशायरा की इजाज़त चाहते हुए अहले बाराबंकी की मोहब्बतों को सलाम कि इस बहाने इस अदबी शहर में आने का मुझे भी शरफ़ हासिल हुआ। बात अपनी शुरू करता हूँ। मैं रुबाइयात तो खैर नहीं पढ़ूँगा, लेकिन 4 मिसरे समझ के आप मुलाज़ा फरमा लें जी। तो सुनाऊँगा। ये 4 मिसरे पढ़ने दीजिए। उसके बाद अर्ज़ क्या कि इखलास का पैकर नहीं मिलने वाला, इखलास का पैकर नहीं मिलने वाला, वैसा सुखनवर नहीं मिलने वाला, गज़लों में तो सब धूनी रमाए हैं मगर आजिज़ सा कलंदर नहीं मिलने वाला, आजिज़ सा कलंदर नहीं मिलने वाला। बेहतरीन खराज अक़ीदत, वाह 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 वाह। और हजरात, वाह वाह वाह। मैंने पंडित हनुमान प्रसाद आजिज़ मातवी साहब से मेरी बहुत सारी मुलाकातें रहीं, लेकिन आखिर की 2 मुलाकातें जो हॉस्पिटल की थी वो हमेशा याद रहेंगी। एक बार मैं गया तो हज़रत ने मुझे अपने मजमूए नज़र किए। अगले मुलाकात में मैंने उनकी एक गज़ल का इंतखाब करके उस पर तज़मीन निगारी की, और इस तज़मीन को ये फ़ख्र हासिल है कि मोहतरम आजिज़ साहब मुझे दुआएं देने के लिए बिस्तर अदालत पर लेटे हुए भी उठ के बैठ गए थे। मुलाज़ा फरमाएं, मतलब भले ही मैं गज़ल न पढ़ूं मगर ये 6 शेर की गज़ल की तज़मीन ज़रूर आप हजरात मुलाज़ा कर लें। मतलब है मोहतरम का कि तूर इसलिए जहान में मशहूर हो गया, तूर इसलिए जहान में मशहूर हो गया, मूसा का वाक़या जो सरे तूर हो गया। बहुत अच्छा, वाह वाह। ये पंडित हनुमान प्रसाद आजिज़ साहब का मतलब है। तज़मीन मुलाज़ा फरमाएं, है संग सिर्फ संग ये गम दूर हो गया, है संग सिर्फ संग ये गम दूर हो गया, तब कर तजल्लियों में वो मसरूर हो गया, अपना वक़ार देख के मखमूर हो गया, तूर इसलिए जहान में मशहूर हो गया, मूसा का वाक़या जो सरे तूर हो गया। शेर है हज़रत का कि अब तक समझ सका न मैं दिल के मिजाज को, खुश हो गया कभी कभी रंजूर हो गया। बस क्या है कि कल को समझ सका न समझ पाया आज को, नाराज फिर भी कैसे करूं मैं समाज को, यूं तो गले लगाए हूँ रस्मो रिवाज को, अब तक समझ सका न मैं दिल के मिजाज को, खुश हो गया कभी कभी रंजूर हो गया। और शेर है अगला हजरत का कि वो पूछते हैं करके मुझे खानमा खराब,
वो पूछते हैं करके मुझे खानमा खराब उजड़ा हुआ घर आपका मामूर हो गया। अर्ज क्या कि उनकी नज़र में एक है पानी हो या शराब, उनकी नज़र में एक है पानी हो या शराब, वो तो गुनाह को भी समझ लेते हैं सवाब। उनका अमल न जाने उन्हें देगा कब जवाब, वो पूछते हैं करके मुझे खानमा खराब, उजड़ा हुआ घर आपका मामूर हो गया। और ताबानियाँ न पूछिए उनके जमाल की, हर जाविया निगाह का बेनूर हो गया। तफसील छू के ले सके जो खद्दो खाल की, इतनी मजाल ही कहाँ मेरे ख्याल की। अपनी मिसाल आप है जलवों की पालकी, ताबानियाँ न पूछिए उनके जमाल की, हर जाविया निगाह का बेनूर हो गया। वाह वाह। 2 शेर और रह गए हैं। वाह वाह। एक शेर है आजिज साहबा की, सहरा में जुस्तजू है मुझे, सहरा में जुस्तजू मुझे उस राहबर की है, कुछ दूर साथ चल के जो महजूर हो गया। वाह वाह। ख्वाहिश मुझे अभी भी उसी रहगुजर की है, ख्वाहिश मुझे अभी भी उसी रहगुजर की है, ज़ख्म जिगर की और उसी दर्द सर की है, हो जिसमें इम्तिहान भी ऐसे सफ़र की है। सहरा में जुस्तजू मुझे उस राहबर की है, कुछ दूर साथ चल के जो महजूर हो गया। शेर आखिर है हज़रत मक्ते का शेर है आजिज साहब का कि आजिज दिलो नज़र का तसादुम न पूछिए, टकरा के आईने से हजर चूर हो गया। मुलाजा फरमा लें हज़रत, तज़मीन बतौर ख़ास मुलाजा फरमा लें कि आखिरी बंद है ये तज़मीन का कि जज्बात में वो आया तला तुम न पूछिए, जज्बात में वो आया तला तुम न पूछिए, साकित ज़बान का वो तकल्लुम न पूछिए, शीशे के टूटने का तरन्नुम न पूछिए, आजिज़ दिलो नज़र का तसादुम न पूछिए, टकरा के आईने से हजर चूर हो गया। मैं माजरत के साथ मैं खराज देना चाहता था उस्ताद मोहतरम को। बहरहाल गज़ल तरन्नुम से कुछ शेर गज़ल के सुनाइए जी। जी 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 चलिए साहब, तरन्नुम के लिए 4 मिसरे मुलाजा फरमा लें तरन्नुम से ही। तेरे गुरूर को नीचे उतार सकता हूँ, तेरे गुरूर को नीचे उतार सकता हूँ, तुझे मैं प्यार के लफ्ज़ों से मार सकता हूँ, तुझे मैं प्यार के लफ्ज़ों से मार सकता हूँ। तेरा ये दावा तेरा ये दावा कि तू मुझको जीत सकता है, मुझे ये नाज कि मैं खुद को हार सकता हूँ, मुझे ये नाज कि मैं बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। बहरहाल गज़ल का मतलब मुलाजा फरमाए हजरात कि फूल बासी है महक बाकी है, फूल बाकी है महक बाकी है, फूल बासी है महक बाकी है, उसके चेहरे का नमक बाकी है, उसके चेहरे का फूल बासी है महक बाकी है, उसके चेहरे का नमक बाकी है। देखिएगा हज़रात कि ज़ख्म दिल सूख चुके हैं, लेकिन ज़ख्म दिल सूख
चुके हैं, लेकिन दिल में जख्मों की कसक बाकी है। जख्म दिल सूख चुके हैं, लेकिन दिल में जख्मों की कसक बाकी है। बड़ा हल्का फुल्का सा काफिया है। मुलाजा फरमाए हजरात कि ऐसे सिक्कों को न खोटा समझो, ऐसे सिक्कों को न खोटा समझो, ऐसे सिक्कों को न खोटा समझो, जिनमें थोड़ी भी खनक बाकी है, जिनमें थोड़ी भी खनक बाकी है। और ये शेर देखिएगा हजरात, छोड़ देती है उन्हें आंधी भी, छोड़ देती है उन्हें, छोड़ देती है उन्हें आंधी भी, जिन दरख्तों में लचक बाकी है, जिन दरख्तों में लचक बाकी है। आपको मुझ पर यकीन क्या होगा, आपको मुझ पर यकीन क्या होगा, आपके दिल में तो शक बाकी है। आपको मुझे पर यकीन क्या होगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आपके दिल में तो शक बाकी है, आपके दिल में तो शक बाकी है। और वाह वाह वाह, क्या क्या शेर सुना, वाह वाह, जिंदाबाद। कि आपको मुझ पर यकीन क्या होगा, आपको मुझ पर यकीन क्या होगा, आपके दिल में तो शक बाकी है। और हजरात इस काफिये का मजा लीजिए साहब, शेर में मुलाजा फरमाए कि तेरा बीमार कहाँ ठीक हुआ, 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 अब भी थोड़ी सी सनक बाकी है। बहुत अच्छा नाच है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। तेरा बीमार कहाँ ठीक हुआ, अभी थोड़ी सी सनक बाकी है। तेरा बीमार कहाँ ठीक हुआ, अब भी थोड़ी सी सनक बाकी है, अब भी तो तेरा बीमार कहाँ ठीक हुआ,
अब भी थोड़ी सी सनक बाकी है। और हजरत एक शेर ये भी, रिज़्क़ जायज़ पा रहे जो कायम, रिज़्क़ जायज़ पा रहे जो कायम, रिज़्क़ जायज़ पा रहे जो कायम, उनके चेहरों पर चमक बाकी है, उनके चेहरों पर चमक बाकी है। शेर आखिर मुलाजा फरमा ले हजरात, रक्स करता है कोई रात गए, 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 घर की छत पर ये धमक बाकी है, घर की छत पर ये धमक बाकी है, घर की छत पर ये धमक बाकी है। और मक्के का शेर समाप्त कर लें हजरात, कि नाज क्यों करना करे आईना, नाज क्यों न करे आईना, इसमें जब तेरी झलक बाकी है, इसमें जब तेरी झलक बाकी है, ये फूल बासी है महक बाकी है, उसके चेहरे का नमक। आपको मुझ पर यकीन क्या होगा, आपको मुझ पर यकीन क्या होगा, आपके दिल में तो शक बाकी है, कि तेरा बीमार कहाँ ठीक हुआ, तेरा बीमार कहाँ ठीक हुआ, अब भी थोड़ी सी सनक बा। जिंदाबाद। सहले मुमतना में बहुत ही मारकतुल आरा गज़ल पेश की नाज प्रताप गढ़ी साहब ने। मुझको शुरू में लगा कि शायद मेरा इंतखाब आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया, लेकिन बाद में आपने दादो तहसीन से नवाजा और उन्होंने बहुत ही लहक करके और दिल खोल करके उसको पढ़ा भी और एक कैफियत तारी हो गई। सहले मुमतना बहुत ही मुश्किल काम है, देखने में लगता है बहुत आसान काम है, लेकिन है बहुत मुश्किल। सहले मुमतना की शायरी बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, आज के मेहमान एजाज़ी नाज प्रताप गढ़ी साहब आपके सामने गज़ल सरात है। हमारे एक दोस्त जिनको कई बार मुझसे बात हुई, डॉक्टर शकील अहमद खान साहब तशरीफ़ फरमा है, उनका इस्तकबाल है। मेरी निगाह अब उन पर पड़ी और मेडिकल ऑफिसर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में और बहुत शौकीन आदमी हैं और बहुत हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन उनकी अपनी मसरूफ़ियत है, हो सकता है मसरूफ़ियत की वजह से वक्त से नहीं आ पाए हों। बहरहाल वो आए, उनका इस्तकबाल है, उनका खैर मकदम है। ठीक।
ठीक ठीक। एक हो सकता है भीड़ में मेरी निगाह न पड़ी हो आपके ऊपर।